नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आज की जो रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग से बहुत सारे लोगों को और जिनके पास भी ये रीडिंग जा रही है, मतलब ये वीडियो जा रही है, पॉपअप कर रही है, उन सबको भी कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से हो, चाहे आप होम लाइफ की प्रॉब्लम से हो, चाहे आप अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम से हो, चाहे आप करियर वाइज प्रॉब्लम में हो, आज की जो मैं रीडिंग करूँगी इस पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसका सल्यूशन क्या है, आपको क्या करनी चाहिए और किस जगह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जो भी कार्ड्स में आएंगे ना, मैं गाइडेंस भी लूँगी, साईं बाबा का जो मैसेजेस है वो भी लूँगी और टैरो कार्ड से देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रह के देखनी है रीडिंग। और ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जिनका सवाल आया था कमेंट पे कि मैम मुझे प्लीज़ गाइड कर दे, अर्चना शुक्ला जी का, कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैं एक सोल जर्नी में हूँ, मैं इस जर्नी को, मेरा 2 बेबी है, मेरा हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब झगड़ा लड़ाई चलते हैं, काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं उनकी। तो बस यहाँ पे मैं सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगी टैरो कार्ड से, और जितना हो पाएगा मुझसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी अर्चना जी। और आपको पॉजिटिव रहनी है। उससे पहले आपका जो भी सवाल है ना, मैं उसके ऊपर कुछ मतलब आंसर करना चाहूँगी। ये जो सोल जर्नी होती है हमें पता चलता है, राइट, और हम ना किसी को भी समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों से, तो हमें किसी को समझाना नहीं है। जैसे आपके भोले बाबा ने आपको गाइड किया है, किसी को आपको बताना नहीं है। जहाँ पे आपको भोले बाबा ने इतने सारे चीज़ें मतलब बतलाए हैं, आपको इतना अवेयर किया है, मतलब आपको ये पता चला है कि आप एक सोल जर्नी में हो, जहाँ पे आपको आगे जाके बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। तो वहाँ पे आप क्यों फ़िक्र कर रहे हो कि आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आप शादीशुदा मतलब मैरिड हो, आपका हस्बैंड है, घर परिवार है, ज़रूर है। और ये जो जर्नी है शायद आपको इसी में से ही कंप्लीट करनी होगी। कोई भी भगवान, साईं, आप साईं को भी मानते हो, आप भोले बाबा को भी मानते हो, कोई भी भगवान, भोले बाबा खुद मैरिड है। आप ये सोचो, उनका संतान है, उनका कार्तिक जी है, गणेश जी है, बच्चे हैं उनके। तो आपको तो पता है वो खुद एक बाबा है। इतने सारे आप हो, मैं हूँ, भोले बाबा के कितने सारे पूरी दुनिया में बच्चे हैं जो भी उनको मानते हैं, बाबा बोलते हैं उनको। तो वो काम नहीं कर रहे, वो अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट कर रहे, वो तो खुद एक भगवान है। उनका जो काम है वो खुद ही तो कर रहे हैं। तो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको इसी में से रह के अपने धर्म, अपने कर्तव्य, मतलब जो भी आपके कर्तव्य है उसको पालन करते हुए, आपका जो भी धर्म है उसको पालन करते हुए आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी होगी। यही तो चैलेंज है आपके, मतलब आपको यही तो चैलेंज दिया गया है। आप कैसे बैलेंस करते हो अपने होम लाइफ को और अपनी इस सोल जर्नी को। अगर भगवान ने आपको ऐसी स्थिति पे डाला है, ऐसी सिचुएशन पे डाला है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही डाला है। और जब आप यहाँ से निकलोगे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखे हैं। और देखते हैं आपके हस्बैंड के साथ और जो भी आपकी परेशानी है वो कब तक ठीक होगी, क्या है क्या नहीं, ये कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। और इतना नहीं सोचना है, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने जो भी कर्तव्य है उसका पालन करो। कोई भी धर्म, कोई भी बाबा, साईं या फिर आप भोले बाबा, कोई भी ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान, यूनिवर्स कभी ऐसे नहीं बोलते हैं अपना जो भी आपने शादी किया है उस धर्म को छोड़ दो। मतलब वो जो आपका एक है, वो आपका बच्चे हैं तो उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके हस्बैंड का, घर का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको उनको भी बैलेंस करना है और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उनको भी आपको बैलेंस करनी है। तो ही तो आप एक निखर के एक खूबसूरत सोल बन के आगे जाओगे और दुनिया को मोटिवेट करोगे, राइट। तो ये बतानी ज़रूरी थी।
अर्चना जी को, तो मैंने मुझसे जितना हो पाया मैंने गाइड की। और आगे टैरो कार्ड से देखेंगे कि जो भी ये मैंने अर्चना जी को बताया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और ये जनरल रीडिंग है अर्चना जी, आपको ये दिमाग में रखनी है, ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और हर एक इंसान ये वीडियो देख सकते हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, होम लाइफ सिचुएशन पे हो, वर्क लाइफ सिचुएशन पे हो, जो भी अपने कोई भी लाइफ ऑफ एरिया से आप देख रहे हो, यहाँ पे बस ये जानने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जी निकल के आ रही है, क्या है क्या नहीं है, आपको आगे क्या करनी है, ठीक है। और जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे, ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 2 कार्ड्स आए हैं उलट के, जस्टिस और एस ऑफ कप्स। तो बहुत सारा प्यार आने वाली है और आप जो भी दुआएं कर रहे हो, इतना परेशान हो, उस पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। आपकी दुआएं कबूल की जा चुकी है। कहाँ? यूनिवर्स के पास। जो भी भगवान को आप मानते हो, साईं बाबा, भोले बाबा, या फिर जीसस, या फिर अल्लाह, जिन भी भगवान को आप मानते हो, उनके पास आपकी जो दुआएं हैं, आपने जितनी भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उस हिसाब से आपका जो भी क्या बोलते हैं उसको, कठिनाई थी, वो सारी उनके पास चले गए हैं। और अभी आपको क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा, ठीक है। होल्ड ऑन, मैं ना थोड़ा, अब सारे कार्ड्स दिख रही है, ठीक है, सारे कार्ड्स दिख रही होंगी। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर बात करेंगे, ठीक है। पहले 2 कार्ड, ये खुद से ही आ रहा है, पहले 2 कार्ड निकाल चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने 6 कार्ड निकाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेंगे क्या है। यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, इस जगह से जो भी सिचुएशन है आप निकल जाओगे, ठीक है। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं, फिर बात करते हैं, राइट। सारे कार्ड्स दिख रही होंगी। वाव 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 वाव, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप सबको। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खुशियाँ। फिर आया है द डेविल का कार्ड, नेगेटिव एनर्जी। जो भी आप बोल रहे हो ना कि आपके घर पे नेगेटिव, मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक, जो भी है, नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है, ज़रूर है। 3 ऑफ कप्स है, खुशियाँ आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिखाई दे रही है सारी चीज़ें? हाँ, यस। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले कार्ड आए थे एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आप कोई भी सिचुएशन पे हो, उस जगह से आप निकल जाओगे। जितना भी पेनफुल रहा, जितना भी होता है ना आपके साथ, जितना भी बुरा हुआ है वो हो चुका है। अब उसका ये है कि उस जगह से आप निकल जाओगे। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक पे ये है, अभी करेंटली आप ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपके पास सब कुछ है। जो भी मेरे व्यूअर्स हो, आप थोड़ा ध्यान दो उस सारी चीज़ों को जहाँ पे है सब कुछ। थोड़ा ध्यान से, बारीकियाँ से देखो कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप जैसे कि अर्चना जी का ये था कि हस्बैंड के साथ उनका झगड़ा हो रही है। अच्छा, ये झगड़ा क्यों हो रही है? क्या गुस्सा उन्हीं की तरफ से है या फिर आपका भी कुछ गलतियां हैं? अगर गलतियां हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। स्ट्रांगली मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आपको खुद के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो थोड़ा जो भी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा कम करके खुद के ऊपर इतना ताकत लेके आओ कि सारी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है।
ये जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ होती है ना, जब हम जैसे ये मानने लग जाओ ये जो जीवन है जैसा है कि इसमें हमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, जब जो मिलेगा मुझे कबूल है, तो जीवन आसान हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और ये अप्लाई करो लाइफ में। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। खुशियाँ हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लाइफ में आप दोनों के बीच प्यार नहीं है, एक होता है ना यूनिटी नहीं है, टीम वर्क नहीं है। नहीं, आपके हस्बैंड, आप या फिर आपके प्यार या फिर आप जो भी फील्ड में देख रहे हो उस जगह पे वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे आपकी वो नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे कुछ भी आप बोलो, कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। आप उसके ऊपर काम कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आप सेलिब्रेट करोगे, जितने भी मेहनत किए हो आपको जस्टिस मिलेगा। आप एक बेहतरी की तरफ जाओगे। जब तक खुद को पॉजिटिव नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी क्रिएट होती है। अगर एक इंसान पॉजिटिव होने लग जाए तो आप ऐसे पावर पे आ जाओगे जहाँ पे आप सबको पॉजिटिव कर पाओगे। तो खुद के ऊपर इतना काम करो कि इतना पॉजिटिव रखो। कुछ भी नेगेटिव हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, मेरे माइंड को, मेरे इमोशंस को ठेस नहीं पहुँचा सकती। ऐसे वाली सिचुएशन पे आ जाओ तो चीज़ें ठीक होगी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो है, एक स्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, 50% लोगों के लिए मैसेज है जिनके पास स्टेबिलिटी है लेकिन आप उसके ऊपर देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ काम को लेके आप बहुत पैशनेट हो, उस काम पे आप अब 50% लोगों के लिए आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आगे जाके आप खुशियाँ, आपने जितनी भी मेहनत की थी आपको वो मेहनत की फल मिलेगी। ये किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा आपको। आप सेलिब्रेशन करोगे। आप जो भी काम को लेके बहुत पैशनेट हो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगा क्योंकि आप पैशनेटली उस काम को कर रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है कि जो आप चाहते हो ना उसमें आप ग्रो चाहते हो, वो आगे बढ़े चाहते हो, उसमें खूबसूरती आए, पीस हो, प्यार हो, ऐसा चाहते हो, ऐसा ग्रोथ आप चाहते हो तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आ गया था जस्टिस का और एस ऑफ कप्स का। ये जो जस्टिस कार्ड होती है ये तब आती है जहाँ पे लोग बहुत, मतलब जो इंसान ये रीडिंग करवा रही होती है, अगर पर्सनल भी आती है तो ये यही शो करता है कि उस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत दुख दर्द झेले होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा चीट मिला है, अपनों से धोखा मिला है। वो एकदम होता है ना ख़त्म, मतलब उनको ऐसा भी फील हुआ होगा एक टाइम कि सब कुछ ख़त्म कर देते हैं और नहीं सहा जाता। ऐसे इंसान के रीडिंग में जब जस्टिस आता है इसका मतलब उसने सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं और उस जगह से वो निकल जाएंगे। जो भी परेशानियां हैं वो निकल चुके हैं, अभी रास्ते पे हैं और आगे जाके उनको स्ट्रेंथ मिलेगा डिवाइन की तरफ से और उनको जस्टिस मिलेगा। उन्होंने जितनी भी दुआएं की हैं, उन्होंने जितने भी परिश्रम की है, जितनी हार्डवर्क की है इस काम के ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर, आप कोई भी लाइफ ऑफ एरिया से देख रहे हो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी क्योंकि आपकी दुआएं वहाँ उस यूनिवर्स, उस एंजल, जो भी भगवान को आप मानते हो, साईं के पास पहुँच चुकी है। एस ऑफ कप्स बहुत सारी इमोशन, बहुत सारे प्यार जो ओवरफ्लो होंगी आगे जाके, जहाँ आपको जस्टिस मिलेगी वहाँ पे आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे, आपको रोना आएगा, जहाँ पे आप चीज़ें ठीक होते हुए देखोगे। तो ये आज की रीडिंग आई है और देखते हैं गाइडेंस क्या कह रही है। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स हैं,
डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं करनी है। किस चीज़ को? पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने को, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव काम। जो काम आप कर रहे हो, जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, उसके ऊपर करते जाओ, मतलब काम करते जाओ। आपको डोंट स्टॉप मिला है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें क्या करनी चाहिए, प्लीज़ गाइड करें ये यूनिवर्स। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, ये जो भी चीज़ है, देखो जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब क्या है? परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या होता है? मैं समझती हूँ परफेक्ट टाइमिंग का मतलब होता है यूनिवर्स का, डिवाइन का, भगवान जो टाइम सिलेक्ट करते हैं ना, बाबा का, तो वो टाइम होता है परफेक्ट टाइमिंग इन द सेंस कि जो भगवान का टाइम होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, वो परफेक्ट टाइमिंग होता है। तो आपको आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपने जितनी हार्डवर्क की है, आप जो भी काम किए हो अपने लाइफ में, तो आप पेशेंसली करते जाओ, आप उसके ऊपर काम करते जाओ, अच्छी चीज़ें करते जाओ, अच्छे थॉट्स, अच्छे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन करते जाओ। जो भी अच्छी चीज़ हो अपनी तरफ से बेस्ट दो, आपको ज़रूर वो रिज़ल्ट मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग में। उसके बाद क्या आया है? इन द नियर फ्यूचर। देखो परफेक्ट टाइमिंग, इन द नियर फ्यूचर, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। वाओ, यस कार्ड आया है। कोई भी सवाल होगा मन में तो आपको ज़रूर मिलेगा। ये पॉजिटिव वाला यस है, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर सोच रहे हो ये तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए नहीं है। जो अच्छी चीज़ें आपने सोची होंगी, अच्छा आगे जाके क्या मुझे ये मिलेगा, अच्छा ये चीज़ होगी, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, तो उसके लिए यस है। फिर क्या है? यू आर रेडी, क्या आप रेडी हो वो अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशियाँ, अबंडेंस पाने के लिए। फिर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ काम ऐसे कर रहे हो जहाँ से आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर लव लाइफ को लेके देख रहे हो, उस इंसान के और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो ये थी, और देखते हैं साईं बाबा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या मैसेजेस दे रही हैं। साईं प्लीज़, साईं गाइड करें। सबसे पहला कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। ओम साई राम। हैव कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लॉस। ओके, फॉर्चुनेट देन यू हेल्प समवन इन नीड टुडे। ओके, देखो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करनी होगी, जैसे कि किसी इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जिनको नीड है, तो आप उनको वो चीज़ें दें, क्योंकि आप जब हेल्प करोगे, कुछ चीज़ें अपने से कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को दोगे, जब ये सारी चीज़ें, ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी यूनिवर्स के पास जाएंगी तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। मैनिफेस्टेशन। ओम साई राम। हेल्प इज़ एट हैंड। बाबा अपॉन्स in many form to help in devotees। ओके, देखो बाबा यहाँ पे साईं आपको बोल रहे हैं, बाबा के जितने भी भक्त हैं, जितने भी डिवोटीज़ हैं, बाबा उनको ऐसे ही नहीं छोड़ते। उनकी प्रॉब्लम्स को बाबा किसी ना किसी माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी इंसान के माध्यम से हो, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाबा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मुझसे और मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, डेली मेडिटेशन करना है। थैंक यू सो मच।